Hello friends, welcome back to my channel Steps to Grow and my name is Parul. I am back after 2 weeks. 2 हफ्ते तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई. I am sorry to those people who were waiting, who were commenting कि मैम वीडियोस बनाइए. I am really sorry. मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पा रहा था. These days my schedule in SBI is very tight. बहुत सारा काम हो गया है. जब मैं वापस आती हूँ मैं बहुत थक जाती हूँ. Then I have to go for a walk. तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था. Now onwards I will try my best to make more videos and make videos often. चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JAIIB से रिलेटेड. इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन उस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि मैम JAIB के बारे में बताइए, मैम JAIB के बारे में डिटेल में बताइए, मैम मेक मोर सच वीडियोज़. तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ एक बार शुरुआत से बात करती हूँ JAIIB के बारे में. मैं क्विकली बताऊँगी उन लोगों के जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी या फिर जिनको JAIB के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो मैं क्विकली आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ. देन आई विल गो इनटू डिटेल्स. ठीक है, तो JAIIB क्या है? ये एक एग्ज़ाम है वंस यू बिकम अ बैंकर और अदरवाइज ऑल्सो यू कैन अपीयर फॉर दिस एग्ज़ाम. ये एक सर्टिफिकेशन होती है जिसका जो बोर्ड है दैट इज़ IIBF. IIBF जो है उसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसके अंडर ये कोर्सेज होते हैं JAIIB एंड CAIIB एंड AFB एंड सो मैनी अदर कोर्सेज. अगर हम इनका एग्ज़ाम देते हैं और इनको क्लियर कर लेते हैं तो हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं इंक्रीमेंट के लिए. ठीक है, तो हमें हमारा जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट ड्यू होता है वो इंक्रीमेंट लग जाता है. अदरवाइज़ हमारा इंक्रीमेंट लगता है 1 साल के बाद. जैसे कि मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 25 जनवरी 2021 को, तो अभी मेरा इंक्रीमेंट ड्यू है 25 जनवरी 2022 को. तो जो सैलरी मेरी 25 जनवरी को मिलेगी उसमें एक इंक्रीमेंट लग के आएगा, जो भी मेरा नेक्स्ट इंक्रीमेंट ड्यू होगा ऑब्वियसली. ठीक है, लेकिन मेरा उससे पहले ही एक इंक्रीमेंट लग गया है. क्यों? क्योंकि मैंने JAIIB पास कर लिया है. ठीक है, सो फॉर दोज हु डोंट नो, आई हैव क्लियर्ड माई JAIIB एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट. इट इज़ नॉट अ बिग डील टू क्लियर इट इन फर्स्ट अटैम्प्ट. इट इज़ वेरी सिंपल अगर आप लोग थोड़ी सी कंसिस्टेंसी से पढ़ते हैं. ऑफ कोर्स फ्रैंकली स्पीकिंग आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर इट एट ऑल, बट आई एम अ BCom स्टूडेंट एंड मैं CA की भी कोचिंग ले रही थी. मैंने CA की भी प्रिपरेशन की है विच आई ऑब्वियसली लेफ्ट इन बिटवीन, लेकिन वो कोचिंग मेरे काम आई. मेरी जो नॉलेज है कॉमर्स बैकग्राउंड की, अकाउंट्स की, लॉ की, बैंकिंग की, वो थोड़ी सी अच्छी है, जो बेसिक नॉलेज है. तो मुझे वो चीज़ बहुत काम आई इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए. ठीक है, दूसरी चीज़ ये एग्ज़ाम क्यों बेनिफिशियल है. एक चीज़ तो हो गई इंक्रीमेंट. ठीक है, तो इंक्रीमेंट के लिए तो सब लोगों को ये एग्ज़ाम देना चाहिए. जो लोग POs होते हैं वो भी ये एग्ज़ाम देते हैं, पर स्पेशली फॉर क्लरिकल स्टाफ ये इम्पॉर्टेंट है. अदरवाइज़ आप 6 साल के बाद एलिजिबल होते हो प्रमोशन के लिए. स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट SBI. हमारा SBI में ऐसा है, राइट नाउ आई एम अ क्लर्क जूनियर एसोसिएट. तो अगर मुझे ऑफिसर स्केल 1 बनना है तो मुझे 6 साल लगेंगे. 6 साल का एक्सपीरियंस लेना होगा, उसके बाद आई कैन गेट प्रमोटेड एज एन ऑफिसर. लेकिन इन केस आई प्रिपेयर एंड क्लियर बोथ द एग्जाम्स JAIIB एंड CAIIB, then I need only 3 years experience to become a scale 1 officer. ठीक है, तो मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए ही थी कि मैं JAIIB को क्रैक करूं, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं 3 साल बाद ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाऊं. ठीक है, तो 3 साल के बाद मेरा एक इंटरव्यू लिया जाएगा इन केस आई क्लियर बोथ दिस एग्जाम्स टू बिकम अ TO, दैट इज़ ट्रेनी ऑफिसर, दैट इज़ इक्वलेंट टू PO. ओके, तो ये तो रही JAIIB के बेनिफिट्स की बात. अब दूसरी चीज़, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका JAIIB क्लियर हुआ ये लास्ट अटैम्प्ट में मेरे साथ ही. अब उनको नहीं पता चल रहा है कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड. मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी हैं जो कह रही हैं कि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे इंक्रीमेंट लगेगा. हमारे जो ब्रांच मैनेजर हैं दे आर नॉट हेल्पफुल एट ऑल. तो मैं थोड़ा सा उनको बताऊंगी. एज माई ब्रांच मैनेजर इज़ रियली हेल्पफुल और उन्होंने मुझे कोई दिक्कत का सामना नहीं करने दिया. सो द डे आई गॉट माई सर्टिफिकेट फ्रॉम JAIIB, मेरा एग्ज़ाम क्रैक हुआ. जो थर्ड मेरा 3 एग्ज़ाम्स होते हैं JAIIB में. द फर्स्ट एग्ज़ाम इज़ रिलेटेड टू बैंकिंग. उसकी फुल फॉर्म जो है आप लोग गूगल कर सकते हो. इट इज़ PPB. ठीक है, PPB का एग्ज़ाम होता है फर्स्ट. सेकेंड होता है एग्ज़ाम हमारा अकाउंट्स का, और थर्ड होता है हमारा लीगल का, जिसमें कि लॉ से रिलेटेड आता है, LRB. ठीक है, लीगल एस्पेक्ट्स एंड रेगुलेशंस इन बैंकिंग. आई गेस दैट इज़ द फुल फॉर्म, आई एम नॉट श्योर. ओके,
तो आप लोग गूगल कर सकते हो, ये 3 एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे ही आप एग्ज़ाम कंप्लीट करके सबमिट करते हैं, वहाँ पे आपका स्कोर आ जाता है सामने स्क्रीन पे कि आपने इतना स्कोर किया है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि हम लोगों ने पास किया है या नहीं किया है। इंडिविजुअली सभी सब्जेक्ट्स में वी नीड 45 मार्क्स आउट ऑफ 100 टू पास द सब्जेक्ट, बट एज अ होल 300 मार्क्स हो जाते हैं, 3 एग्ज़ाम्स 100 मार्क्स ईच। तो 300 में से हमें 150 यानी कि 150 मार्क्स चाहिए होते हैं टू क्लियर द एग्ज़ाम एज अ होल। ठीक है, तो ऐसा रहता है। तो द थिंग इज़ कि हमें उसकी बेसिक नॉलेज अगर है तो वी कैन ईजिली क्रैक इट, देयर इज़ नॉट अ बिग डील। तो जिस दिन मेरा 3rd एग्ज़ाम हुआ, उसी दिन मुझे पता चल गया दैट आई हैव क्लियर्ड JAIIB। आई टोल्ड एवरीवन दैट आई हैव क्रैक्ड द एग्ज़ाम, बट उसका जब तक सर्टिफिकेट नहीं आता है आपकी इंक्रीमेंट नहीं लगती है। अब मेरा एग्ज़ाम क्रैक हुआ था सितंबर स्टार्टिंग में, और मेरा सर्टिफिकेट आया है 22 अक्टूबर की डेट उसके ऊपर लिखी हुई है। तो मेरा इंक्रीमेंट 22 अक्टूबर से लग रहा है, ना कि 3 सितंबर से। दैट इज़ वेरी अनफेयर इन माई ओपिनियन, लेकिन जो भी है, चलिए, मेरा इंक्रीमेंट अब 22 अक्टूबर से लगेगा। बैक डेटेड मुझे वो इंक्रीमेंट मिल जाएगा। नाउ मैं आप लोगों को क्विकली ये बताना चाहती हूँ, जिनका इंक्रीमेंट लगना है पर उनको कोई हेल्प नहीं मिल रही है उनकी ब्रांच से, तो हमें करना क्या है। हमारे केस में क्या हुआ, मेरा जो सर्टिफिकेट आ गया था, मेरा सर्टिफिकेट का मैंने प्रिंट आउट निकाला और एक सैलरी स्लिप का प्रिंट आउट निकाला। दोनों मैंने हमारे जो हेड कैशियर हैं, जो हमारे कैश ऑफिसर हैं, उनको मैंने दे दी दोनों चीज़ें। ठीक है, उन्होंने उसके बाद HRMS में हमारी क्वालिफ़िकेशन जो है उसे अपग्रेड करना होता है, उसमें डालना होता है दैट आई एम JIB क्वालिफाइड। अब ना आई डोंट नो द प्रोसीजर, बट इंक्रीमेंट लगाने की ड्यूटी कैश ऑफिसर की होती है, दैट्स व्हाट आई नो। उन्होंने वो सब काम मेरा कर दिया। देन आफ्टर दैट ही आस्क्ड मी कि तुम एक रिटन एप्लीकेशन दो कि मेरा JIB क्वालिफाई हो गया है एंड आई एम एलिजिबल फॉर दिस इंक्रीमेंट, सो प्लीज़ स्टार्ट माई इंक्रीमेंट एंड दिस इज़ एड्रेस टू द ब्रांच मैनेजर। आई डिड दैट, आई रोट दैट एप्लीकेशन एंड gave that to my branch manager. After that he continued the procedure. उन्होंने आगे अप्रूव करना होता है वो सब, जो हमारे कैश ऑफिसर करते हैं, वो सब उन्होंने अप्रूव किया। एंड आफ्टर दैट द प्रोसीजर वाज कंप्लीटेड। दे हैव टोल्ड मी कि अभी जिस दिन हमारी ट्रायल जो पे स्लिप है वो आ जाएगी, उस दिन उसमें चेक कर लेना कि तुम्हारा इंक्रीमेंट लग गया है या नहीं लग गया है। इन केस वो नहीं लगा होगा तो बिफोर 20 दे कैन अगेन ट्राई टू गेट इट डन, कि इस सैलरी में मेरा जो इंक्रीमेंट है वो लग के आए। ठीक है, सो दैट इज़ द होल प्रोसीजर एज फार एज आई नो। आई डोंट नो द टेक्निकलिटीज़ ऑफ कोर्स, बट आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करूं कि मैंने क्या क्या किया है। ठीक है, अब आई डोंट थिंक कि ये सब चीज़ें उन्होंने RBO भेजी हैं। आई तो थिंक कि ये सब उन्होंने वाया मेल किया है, उन्होंने कुछ भी कहीं भेजना नहीं था, अप्रूव कर दिया हमारे ब्रांच मैनेजर ने, एंड दैट्स इट। जिन लोगों को ब्रांच से हेल्प नहीं मिल रही है, काइंडली टेल देम कि ये उनकी ही ड्यूटी है एंड दे हैव टू डू इट एज माई ब्रांच डिड। दे वर वेरी हेल्पफुल। मुझे खुद से आके हमारे मैनेजर ने कहा कि आपकी JIB आपका क्लियर हो गया है, तो यू कैन गेट इट प्रिंटेड आउट योर सर्टिफिकेट एंड गिव इट टू मी, आई विल स्टार्ट योर इंक्रीमेंट। सो इट वॉज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब हम बाकी बात करते हैं कि JAIIB में और क्या क्या होता है और हमें इसकी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। एज आई नो कि JAIIB इज़ अप्रोचिंग फास्ट। तो JAIIB में 3 एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि मैंने बताया। फर्स्ट इज़ अबाउट बेसिक्स ऑफ बैंकिंग, जो कि आप लोग जब करंट अफेयर्स, जब आप लोग जनरल अवेयरनेस की तैयारी करते थे एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, तो बहुत सारी बैंकिंग हम लोग पढ़ते थे, वही सब है इसमें। सेकेंड इज़ अकाउंट्स। अब ऑब्वियसली जो इस स्ट्रीम से नहीं हैं, जिन्होंने अकाउंट्स कभी पढ़ा नहीं है, उनके लिए इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। उनको ये बहुत डीपली उसकी अंडरस्टैंडिंग, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग लेने की ज़रूरत है। तीसरा सब्जेक्ट आता है लीगल। लीगल में आता है लॉ की जो नॉलेज है वो थोड़ा सा ऑब्वियसली पढ़ेंगे तो आएगी, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको दिक्कत नहीं आएगी। समवन लाइक मी, मैंने CA की कोचिंग में भी पढ़ा था लॉ, और मैंने अदरवाइज़ अपने BCom में तो पढ़ा ही था, तो मुझे आज सच उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने बस ये कोशिश की है कि आप लोगों के जो बेसिक डाउट्स रहते हैं JAIIB को लेके, जो मैं देखती हूँ पीपल अराउंड मी डोंट नो दीज थिंग्स अबाउट दिस एग्ज़ाम। आई वांट टू रिमाइंड यू पीपल वन थिंग कि अभी अभी आप लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, आप लोगों का पढ़ाई के साथ अभी टच है। जैसे जैसे ये छूटेगा, पढ़ने का मन दोबारा नहीं करेगा, पढ़ना मुश्किल हो जाएगा जॉब के साथ, इट इज़ एक्चुअली डिफ़िकल्ट टू स्टडी।
तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि अगर पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो फ्रेंड्स, तो पीओ की प्रिपरेशन जारी रखो। अभी बिल्कुल पढ़ाई से टच छूटने मत दो। इस जुनून में मत आ जाओ कि हाँ मैं तो SBI JA बन गया हूँ या बन गई हूँ, तो मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स यू नीड टू एक्सेल इन लाइफ, यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर गेटिंग बेटर थिंग्स, फॉर अचीविंग बिगर गोल्स, राइट। और JAIIB के लिए भी आप लोग पढ़िए। जितनी चीज़ें आप जल्दी से जल्दी अभी पढ़ाई से फ्लो टूटने से पहले कर लेंगे, आई थिंक द मोर हेल्पफुल इट इज़। जस्ट लाइक मी, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर PO राइट नाउ, पर मुझे बिल्कुल पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स। आई रियली होप कि आप लोग मेरी हेल्प करोगे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में, मोर देन आई डू फॉर यू। आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियोज़ के नीचे कमेंट करिए, मुझे अप्रिशिएट करिए, मुझे मोटिवेट करिए बेसिकली पढ़ने के लिए कि मैम प्लीज़ स्टडी एंड बी अ PO दिस ईयर। अभी तक मेरी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम मेरा अच्छा हुआ था, आई होप आई वुड क्लियर दैट, लेकिन मेंस के लिए अभी तक मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है। अगर आप लोग मेरे को हेल्प कर सकते हो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है मैंने आपको थोड़ी सी हेल्प कभी की हो, तो आप लोग उसके लिए एज अ फेवर रिटर्न इट टू मी एंड आस्क मी टू स्टडी वेल। मुझे कमेंट्स में थोड़ा सा मोटिवेट करिए, आई रियली नीड इट राइट नाउ। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल डेफिनेटली सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।